Hello students, A2 Chemistry, chapter is Electrochemistry, lecture number 1. आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और जैसा कि आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वर्ड स्टैंडर्ड, इलेक्ट्रोड एंड पोटेंशियल। तो आपको इन सारों का मीनिंग पता होना चाहिए टू अंडरस्टैंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड का वर्ड आप लोग ओ लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हैं। व्हाट इज एन इलेक्ट्रोड इन केमिस्ट्री? इलेक्ट्रोड केमिस्ट्री में किसी भी ऐसी मेटल, किसी भी ऐसे एलिमेंट के प्लेट या रॉड को कहते हैं दैट इज चार्ज। सो एनी चार्ज एलिमेंटल प्लेट और रॉड इट इज नोन एज इलेक्ट्रोड। और केमिस्ट्री में कॉमनली दो टाइप के इलेक्ट्रोड हैं जो हम यूज करते हैं। एक टाइप का इलेक्ट्रोड होता है जिसे हम कैथोड कहते हैं और दूसरी टाइप का इलेक्ट्रोड है जिसे हम एनोड कहते हैं। तो एनोड और कैथोड दो टाइप के इलेक्ट्रोड हैं जो हमारी केमिस्ट्री में होते हैं, एनोड एंड कैथोड। अब जब कभी भी आप लोगों से डेफिनेशन पूछी जाए एनोड या कैथोड की तो मोस्टली स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि कैथोड नेगेटिव है, एनोड पॉजिटिव है। तो याद रखें कभी भी केमिस्ट्री में आपने जब भी डेफिनेशन लिखनी है कभी भी आपने एनोड और कैथोड को विद रिस्पेक्ट टू चार्ज डिफाइन नहीं करना, क्योंकि चार्ज वेरिएबल होता है। एनोड कैन बी नेगेटिव, एनोड कैन बी पॉजिटिव, कैथोड कैन बी नेगेटिव, कैथोड कैन बी पॉजिटिव। तो आपने हमेशा एनोड और कैथोड को विद रिस्पेक्ट टू द प्रोसेस याद रखना है। जैसे देखें एनोड क्या होगा और कैथोड क्या होगा। तो एनोड आपने हमेशा याद रखना है, इट इज द इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रही होगी किसी भी प्रोसेस में आपने कहना है ये एनोड है, और जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होगी उसको हम हमेशा कहेंगे दिस इज कैथोड। तो एनोड और कैथोड में बेसिक डिफरेंस क्या है? एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, चार्ज जो मर्जी हो। कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगी, चार्ज जो मर्जी हो। मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। दूसरी बात देखें, इसको याद देखने का इजी वे आउट जो आपने यहाँ पे आप अपने माइंड में रख सकते हैं याद रखने के लिए कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है। तो आप जो चीज़ याद रख सकते हैं, एक चीज़ आप याद रख सकते हैं, रेड कैट। रेड कैट, रेड फॉर रिडक्शन, कैट फॉर कैथोड। तो इसका मतलब है कैथोड पे हमेशा रिडक्शन ही होनी है, रेड कैट, रिडक्शन एट कैथोड। और एनोड के लिए आप याद रख सकते हैं एन ऑक्स, एन ऑक्स, एन फॉर एनोड, ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब वो एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होनी है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होनी है। चार्ज के विद रिस्पेक्ट टू आपने कभी भी एनोड और कैथोड को डिफाइन नहीं करना। आगे चलते हैं। जब भी हम एक ऐसा सेटअप लगाएं जिसमें एनोड भी प्रेजेंट हो और कैथोड, दोनों इलेक्ट्रोड प्रेजेंट हो किसी बीकर में या किसी और सेटअप में, किसी और कंटेनर में, तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ एनोड एंड कैथोड है उसको भी हमने एक स्पेशल नेम दिया हुआ है केमिस्ट्री में, उसको हम बोलते हैं सेल। तो व्हाट इज सेल? सेल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैथोड एंड एनोड setup that contains both cathode and anode, it is known as cell. अब सेल की दो कॉमन टाइप्स हैं जो हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इन दोनों टाइप्स को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं, इसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि एनोड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कैथोड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसलिए एनोड और कैथोड को विद रिस्पेक्ट टू चार्ज डिफाइन करना रॉन्ग होता है। देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल जो जनरली केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं। वन टाइप ऑफ सेल जो होता है इट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। एंड सेकेंड टाइप ऑफ सेल इज नोन एज वोल्टाइक और गैल्वानिक सेल। तो दो टाइप के सेल्स हैं जो हम कॉमनली स्टडी करते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, दूसरी टाइप का सेल वोल्टाइक सेल और गैल्वानिक सेल। अब इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं? मेन डिफरेंसेस अगर आपने याद रखने हैं, आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के फीचर्स याद रख लें। वोल्टाइक या गैल्वानिक के फीचर्स एग्जैक्टली अपोजिट होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक के। सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है इलेक्ट्रोलिटिक में, इलेक्ट्रोलिटिक वो सेल होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जब भी किसी सेल में, किसी सेटअप में इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो हमेशा हम कहेंगे इट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो अब इसके मुकाबले में वोल्टाइक सेल में क्या होगा? वोल्टाइक सेल में हमेशा केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी।
तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर आप दे रहे हैं तो वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होगा, और अगर किसी सेटअप से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है, तो वो वोल्टाइक या गैल्वानिक सेल होगा। दूसरी बात जो याद रख सकते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमेशा एक सोर्स ऑफ इनपुट होता है, कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जिससे आप इलेक्ट्रिकल वोल्टेज प्रोवाइड कर सकते हैं। वो बैटरी हो सकती है, या कोई भी और इनपुट सोर्स होता है जिससे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें हमेशा सोर्स ऑफ इनपुट होता है, और इसके मुकाबले में क्योंकि वोल्टाइक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वोल्टेज प्रोड्यूस होती है, इसलिए उसमें हमेशा हमने एक सोर्स ऑफ आउटपुट लगाया होता है। वो सोर्स ऑफ आउटपुट अब बहुत सारी टाइप का हो सकता है, वो कोई बल्ब हो सकता है, वो कोई वोल्ट मीटर हो सकता है, वो कोई मोटर हो सकती है। आप जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है, जो आपको आउटपुट मिल रहा है, आप उस वोल्टेज को कंज्यूम करके कोई भी यूजफुल वर्क डन कर सकते हैं। तो वर्क डन के लिए हमेशा हम वोल्टाइक सेल यूज करते हैं, जो हमें वोल्टेज या इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। तीसरी बात जो याद रखनी है, मोस्टली जो स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि जी एनोड पॉजिटिव है, कैथोड नेगेटिव है, तो वो इसलिए होता है कि जब आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट की जाती है एलिमेंट्री क्लासेस में, तो वहाँ पे कैथोड नेगेटिव ही होता है और एनोड पॉजिटिव होता है। तो बच्चों के माइंड में इसलिए ये रह जाता है जी कैथोड हमेशा नेगेटिव होगा और एनोड पॉजिटिव होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वोल्टाइक में एनोड नेगेटिव हो जाता है और कैथोड पॉजिटिव हो जाता है। तो ये मेन फीचर्स आपने याद रखने हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट होती है, सोर्स ऑफ इनपुट बैटरी है, कैथोड नेगेटिव एनोड पॉजिटिव होता है, और वोल्टाइक सेल के ये सारे फीचर्स रिवर्स हो जाते हैं। अच्छा, अब ये तो फीचर्स वो हैं जो डिफरेंट हैं, कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो इन दोनों के कॉमन हैं। जैसे नंबर वन, इन दोनों में जो कॉमन फीचर है, एक कॉमन फीचर है कि इन दोनों में रिडॉक्स रिएक्शन होता है। जब भी कोई रिएक्शन होता है किसी सेल में, उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और दूसरी बात याद रखनी है, इन दोनों में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन सेम होती है। केमिस्ट्री में हमेशा आपसे यही पूछता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपने याद रखना है, चाहे इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो चाहे वोल्टाइक सेल हो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम होती है। इलेक्ट्रॉन्स दे फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, इलेक्ट्रॉन्स दे फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, या आप कह सकते हैं फ्रॉम ऑक्सीडेशन टू रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एनोड पे ही होनी है, तो बात वही है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा एनोड टू कैथोड या ऑक्सीडेशन टू रिडक्शन फ्लो करते हैं, जो मर्जी सेल हो। ये कॉमन फीचर हैं दो इलेक्ट्रोलिटिक और वोल्टाइक सेल के। देखिए, मैं आपके सामने एक डायग्राम स्केच करता हूँ। डायग्राम देख के अब आपको आइडिया हो जाना चाहिए इन फीचर्स को सामने रख के कि ये जो डायग्राम है ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है या वोल्टाइक सेल है। देखें, ये एक डायग्राम हमारे सामने आई है। आप बड़ी इजीली देख सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रोड्स तो हैं, लेकिन इसमें एक बैटरी लगी हुई है। बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल लेबल्ड है, और आपको पता है बैटरी का जो लार्जर टर्मिनल होता है हमेशा वो पॉजिटिव होता है, स्मॉलर टर्मिनल हमेशा नेगेटिव होता है। तो इस केस में ऐसा कोई सेटअप लगा हो जिसमें कोई बैटरी लगी हो, कोई सोर्स ऑफ इनपुट लगा हो, तो आपने फ़ौरन आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। और आप अपनी एलिमेंट्री क्लासेस में यही इलेक्ट्रोलिटिक सेल मोस्टली पढ़ते आ रहे हैं। आपने वोल्टाइक सेल एक आधा कहीं एग्जांपल स्टडी की हो, लेकिन अभी A2 के लेक्चर्स में हम लोग वोल्टाइक सेल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आपने याद रखना है, ये इनपुट सोर्स बैटरी है, बैटरी का लार्जर टर्मिनल पॉजिटिव होता है, स्मॉलर टर्मिनल नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव टर्मिनल के साथ जो इलेक्ट्रोड अटैच होता है ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव चार्ज कैरी कर लेता है, और उसको आप कैथोड कह देते हैं। लार्जर टर्मिनल के साथ जो इलेक्ट्रोड अटैच होता है वो पॉजिटिव चार्ज कैरी कर लेता है, आप उसे एनोड कह देते हैं। तो ये तो वो बातें थी जो आप लोग एलिमेंट्री क्लासेस से पढ़ रहे हैं, लेकिन अब हमने फोकस करना है वोल्टाइक या गैल्वानिक सेल में। वोल्टाइक या गैल्वानिक सेल कैसे बनेगा? देखें, एक बीकर या कंटेनर ले लें आप, उसमें उसमें आप इलेक्ट्रोलाइट ले लें। इलेक्ट्रोलाइट में आप दो एलिमेंट्स के रॉड्स या प्लेट्स डिप इन कर दें। ये दो एलिमेंट्स के प्लेट्स या रॉड हैं, लेकिन मैं अभी आपको आइडेंटिटी नहीं बता रहा कि ये कौन से एलिमेंट्स हैं। आप इन दोनों को कनेक्ट कर दें, वायर्स ले लें, वायर्स को कनेक्ट कर दें, और कनेक्ट कर दें आप इस वायर को वोल्ट मीटर से। लेकिन वोल्ट मीटर के दो टर्मिनल होते हैं, इसलिए दूसरे सर्किट कंप्लीट करने के लिए हम दूसरे टर्मिनल से भी वायर कनेक्ट करेंगे, और उस वायर को हम दूसरे इलेक्ट्रोड से जोड़ देंगे। अब ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। अब हमारा ये जो सेटअप है, आप देख सकते हैं बड़े इजीली कि यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा हुआ है। तो जब भी कोई ऐसा सोर्स ऑफ आउटपुट आपको नजर आ जाए किसी डायग्राम में,
तो आपके माइंड में फ़ौरन आना चाहिए कि ये वोल्टाइक या गैल्वानिक सेल है और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है केमिकल एनर्जी से, और यहाँ पे कैथोड पॉजिटिव होगा, एनोड नेगेटिव होगा। A2 में जितने भी हम लोगों ने सेल्स स्टडी करने हैं मोस्टली वो वोल्टाइक और गैल्वानिक सेल्स ही हैं। इसलिए इसलिए ये बात आपके माइंड में रहनी चाहिए कि एनोड नेगेटिव होता है वोल्टाइक सेल में, कैथोड पॉजिटिव होता है। अब देखें इस केस में, अगर मैं प्रीवियस केस में जो डायग्राम बनी हुई है लेफ्ट साइड पे इलेक्ट्रोलिटिक की, उस केस में तो बहुत इजीली आप बता सकते हैं जी नेगेटिव कौन सा होगा, पॉजिटिव कौन सा होगा, क्योंकि बैटरी का जो लार्जर टर्मिनल है वो पॉजिटिव होता है, स्मॉलर जो है नेगेटिव होता है, उसमें तो आपको पता चल गया। इस केस में मैं सिर्फ लेबल करूं, अगर दिस इज एक्स एंड दिस इलेक्ट्रोड इज वाई, और मैं पूछूं विच टर्मिनल विल बी नेगेटिव विच वन इज पॉजिटिव, आप नहीं बता सकते। लेकिन अगर मैं आपको इन इलेक्ट्रोड्स की एग्जैक्ट आइडेंटिटी बता दूं तो आप मुझे बड़ी इजीली बता देंगे कि कौन सा नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, कौन सा पॉजिटिव होगा। कैसे, देखें मैं आपको लेबल कर देता हूं कि ये जो Y है वो Mg है, मैग्नीशियम मेटल का बना हुआ है, और X जो है कॉपर मेटल का बना हुआ है। तो अब आप लोग बड़ी इजीली गैस कर सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सा नेगेटिव होगा, कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा एनोड होगा, कौन सा कैथोड होगा। अच्छा, स्टार्ट यहाँ से करते हैं। मुझे ये बताएं इन दोनों में से रिएक्टिव मेटल कौन सा है। बहुत सारे लोगों को आइडिया है मैग्नीशियम इज अ रिएक्टिव मेटल, ओके। अब मैग्नीशियम रिएक्टिव मेटल है तो मैग्नीशियम कैन अंडरगो विच प्रोसेस इजीली, मैग्नीशियम कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन इजीली। तो मैग्नीशियम में ऑक्सीडेशन बहुत आसानी से हो सकती है, तो मैग्नीशियम विल बिकम विच इलेक्ट्रोड, इट विल बिकम एनोड। ऊपर आपको बता के आया हूँ कि एनोड, एनोड इज फॉर ऑक्सीडेशन। तो मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव, कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन इजीली, सो दैट इज वाई मैग्नीशियम विल एक्ट एज एनोड। और मैंने क्या बताया, एनोड पे क्या चार्ज होता है, हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस केस में नेगेटिव चार्ज मैग्नीशियम पे बिल्ड हो गया, ऑक्सीडेशन हुई, एनोड बना, और इस पे चार्ज बिल्ड हो जाएगा नेगेटिव। अच्छा, चार्ज नेगेटिव कैसे बिल्ड होगा, ये अगले लेक्चर में जाके मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, तो ये बात भी आपको क्लियर हो जाएगी भाई कैसे ये एनोड नेगेटिव हो जाता है और कैथोड पॉजिटिव हो जाता है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा, दूसरा आप देखें यहाँ पे, अगर मैग्नीशियम एनोड बन गया है तो रिलेटिवली कॉपर जो है उस पर रिडक्शन हो जाएगी, कॉपर कैथोड बन जाएगा और कॉपर पे रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये बात याद रखनी है कि वोल्टाइक सेल में नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बताने के लिए हमें रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स आनी चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा उस पे ऑक्सीडेशन होगी, लेस रिएक्टिव पे रिडक्शन हो जाएगी। ज़्यादा रिएक्टिव एनोड बन जाएगा, लेस रिएक्टिव कैथोड बन जाएगा। ज़्यादा रिएक्टिव नेगेटिव हो जाएगा, लेस रिएक्टिव पॉजिटिव हो जाएगा। ये जनरल बातें बता रहा हूँ, A2 केमिस्ट्री में ये बातें इसी तरह हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन एक बात जो मैंने आपको बताई थी, एक तो रिडॉक्स इन दोनों का कॉमन फीचर है, दोनों में रिडॉक्स हो रहा है। दूसरी बात मैंने बताई थी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होती है जो मर्जी सेल पढ़ें। आप लेफ्ट हैंड साइड वाला सेल देखें, इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड टू कैथोड हो रहा है, ऑक्सीडेशन टू रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर आप देखेंगे वो एनोड टू कैथोड ही होगा। तो ये दो फीचर्स कॉमन भी हैं इलेक्ट्रोलिटिक और वोल्टाइक सेल में, एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और दूसरा ये दोनों में रिडॉक्स रिएक्शन होता है। तो देखें यहाँ पे हमने ये सीख लिया कि इलेक्ट्रोड क्या होता है और केमिस्ट्री में कितनी टाइप की इलेक्ट्रोड है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन A2 के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे सीखी है वो ये है कि केमिस्ट्री A2 में हम लोगों ने वोल्टाइक या गैल्वानिक सेल स्टडी करने हैं और उनमें एनोड हमेशा नेगेटिव होता है। ये बात अब आपके माइंड में हमेशा रहनी चाहिए। अब इलेक्ट्रोड क्या होता है वो हमने पढ़ लिया है, अब बात करते हैं पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल, देखिए पोटेंशियल बिल्कुल ठीक है, आप लोगों ने फिजिक्स में भी वर्ड पोटेंशियल यूज किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए सिंपल वर्ड से स्टार्ट करता हूँ। बेसिक लिटरल मीनिंग ले लेते हैं पोटेंशियल का। पोटेंशियल का मतलब होता है एबिलिटी। एन एलिमेंट हैज सम पोटेंशियल, कोई बात करे अगर तो आपके सामने, तो आपके माइंड में आना चाहिए अच्छा जी इसकी एबिलिटी है। किस चीज़ की एबिलिटी हो सकती है, कोई भी एलिमेंट है हमारी केमिस्ट्री में उसकी दो ही एबिलिटी होती है, या तो उसकी एबिलिटी हो सकती है टू लूज इलेक्ट्रॉन, या उसकी एबिलिटी हो सकती है टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो या तो कोई एलिमेंट जो हमें दिया हो इट इज एबल टू अंडरगो ऑक्सीडेशन, या उसकी एबिलिटी हो सकती है टू अंडरगो रिडक्शन। तो एबिलिटी या पोटेंशियल, हम वर्ड पोटेंशियल यूज करते हैं, ज्यादा टेक्निकल जो टर्म है हमारी केमिस्ट्री में वो पोटेंशियल है, लेकिन बात एक ही है एबिलिटी या पोटेंशियल। तो एक एलिमेंट का क्या पोटेंशियल हो सकता है, या एक एलिमेंट का पोटेंशियल या तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो सकता है अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, या फिर रिडक्शन पोटेंशियल होगा अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है।
और ये बड़ी सिंपल सी बात है। जनरली अगर आप पीरियोडिक टेबल, आप लोगों को पता है कि दो मेन टाइप, तीन टाइप्स हैं वैसे, लेकिन हम यहाँ पे पोटेंशियल के रिस्पेक्ट टू बात कर रहे हैं। दो मेन टाइप्स में हम एलिमेंट्स को डिवाइड कर सकते हैं, एक होते हैं मेटल्स, एक होते हैं नॉन मेटल्स। मेटल्स वो होते हैं विच कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन इजीली, विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन। तो हम कह सकते हैं कि मेटल्स का कौन सा पोटेंशियल होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और रिडक्शन पोटेंशियल जनरली किनका होगा, नॉन मेटल्स का, बिकॉज दे गेन इलेक्ट्रॉन इजीली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा किसी एलिमेंट का, वो प्लेट हमेशा नेगेटिव होगी, वो प्लेट हमेशा नेगेटिव बनेगी। A2 केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो आपके माइंड में ये बात रहनी चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में प्लेट हमेशा नेगेटिव होगी। और कौन से एलिमेंट्स का ये फीचर होता है, ये होता है रिएक्टिव मेटल्स। दे अंडरगो ऑक्सीडेशन इजीली एंड प्लेट विल बिकम नेगेटिव, दे विल बिकम एनोड। क्योंकि जिस पे ऑक्सीडेशन होनी है A2 में, हमने याद रखना है, वो एनोड है और वो नेगेटिव प्लेट है हमारे लिए। क्योंकि हमारा कौन सा सेल हम स्टडी करने जा रहे हैं, हम लोग वोल्टाइक या गैल्वानिक सेल स्टडी करने जा रहे हैं। आगे बात आ गई रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल में प्लेट हमेशा पॉजिटिव हो जाएगी, और ये किन एलिमेंट्स का फीचर होगा, किन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होगी, दैट दे वुड हैव रिडक्शन पोटेंशियल, लेस रिएक्टिव मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये दो टाइप के एलिमेंट्स हैं जो रिडक्शन को प्रेफर किया करेंगे एज कंपेयर टू ऑक्सीडेशन। सिर्फ रिएक्टिव मेटल जो है वो ऑक्सीडेशन को प्रेफर किया करेंगे। और वैसे भी अगर मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड पे आपको दो दो मेटल्स बताई थी, मैग्नीशियम और कॉपर। हमेशा जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो खुद ऑक्सीडाइज करेगा, तो दूसरे को बाय फोर्स रिडक्शन करवा देगा। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, चाहे दो मेटल्स हैं चाहे दो नॉन मेटल्स हैं, हमेशा जो रिएक्टिव है, आपने देखना है रिएक्टिव मेटल विल अंडरगो ऑक्सीडेशन इजीली, एंड नॉन मेटल और लेस रिएक्टिव मेटल विल अंडरगो रिडक्शन। अब हमें पता चल गया पोटेंशियल क्या होता है। आपने सिंपली अपने माइंड में एक स्केच बना लेना है। पोटेंशियल का मतलब है एबिलिटी। पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है टू अंडरगो ऑक्सीडेशन, या रिडक्शन पोटेंशियल होता है टू अंडरगो रिडक्शन, टू गेन इलेक्ट्रॉन। अब हमें पता चल गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में इलेक्ट्रोड क्या होता है, कोई भी चार्ज प्लेट है, पोटेंशियल, और उसकी एबिलिटी क्या है, उस इलेक्ट्रोड चार्ज प्लेट की एबिलिटी है या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा। आखिरी जो वर्ड था हमारी टर्म में वो था स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड का वर्ड हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस में। हम ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम स्टडी करते हैं अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, तो इसलिए हम बोल देते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अब आप अगर डेफिनेशन यहाँ पे इस स्टेज पे लिखना चाहें, एग्जैक्ट डेफिनेशन जो A2 या जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है एग्जाम्स के लिए केमिस्ट्री में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, वो तो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। लेकिन फिलहाल आप जो बात याद रख सकते हैं, आपके माइंड में जो एक डेफिनेशन आ जानी चाहिए कि व्हाट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो आप कह सकते हैं इट इज द ability of an electrode to lose or gain electron under standard condition। सिंपल सी बात है, हमने उसको सारे वर्ड्स को, जो टर्म में सारे वर्ड्स हैं, उनको उनको सिंप्लीफाई कर दिया। द एबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या हैं जो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टडी करते हुए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज करते हैं। ये डेफिनेशन यही रहेंगी, बार बार यूज करेंगे, इसलिए ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर है सबसे पहले 298 केल्विन है या 25 डिग्री सेल्सियस है। अगर कोई गैस यूज करेंगे तो उसका हमेशा प्रेशर 1 atm हम लेंगे। सोल्यूशन जो हम यूज करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट का जो सोल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमेशा हम 1 मोल पर DM³ रखेंगे। ये तीन जनरल स्टैंडर्ड कंडीशन हैं जो तकरीबन हर सेल में हमने यूज करनी है। 298 केल्विन है, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 1 atm प्रेशर है। अगर कभी गैस यूज करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन 1 मोल पर DM³ लेंगे। और सम टाइम जब कभी हम किसी नॉन मेटल का इलेक्ट्रोड बनाते हैं, तो आप लोगों को पता है कि नॉन मेटल नॉन कंडक्टर होते हैं। वो अपना चार्ज तो इंड्यूस करेंगे, लेकिन उस चार्ज को वो कंडक्ट नहीं करवा सकते। तो उसको कंडक्ट करवाने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड भी बनाया हुआ है, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड नॉन मेटल्स को भी इलेक्ट्रोड बना देता है, वो है प्लेटिनम। तो याद रखना है प्लेटिनम कब यूज होता है। दो आपने कंडीशंस याद रखनी है जिसमें हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड प्लेटिनम यूज करते हैं। नंबर वन, नॉन मेटल का इलेक्ट्रोड हो, तो हाँ, बिकॉज दे आर नॉन कंडक्टर, तो हम प्लेटिनम यूज करेंगे। और नंबर टू, जब कोई ऐसा सोल्यूशन आप बनाएं इलेक्ट्रोलाइट का, नॉर्मली क्या होता है
एक एलिमेंट का एक ही आयन होता है। जैसे मैं आपको कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन हो तो उसमें कॉपर का कौन सा आयन होगा, सिर्फ कॉपर 2+ होगा। लेकिन सम टाइम हम ऐसा इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन बना देते हैं कि एक ही सोल्यूशन में एक ही एलिमेंट के दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन्स होते हैं, तो उस केस में भी आपने प्लेटिनम ही यूज करना है। तो वेन एवर एन एक्वियस सोल्यूशन कंटेनिंग सेम एलिमेंट इन टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो तब भी प्लेटिनम लगेगा। एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको दे देता हूँ, इसको फर्दर एक्सप्लेन अगले लेक्चर्स में कर दूंगा। तो जैसे देखें, एक ही सोल्यूशन में आयरन 2 भी हो, आयरन 3 भी हो। अगर कोई सोल्यूशन मैं आपको दूं जिसमें सिर्फ आयरन 2 हो, कोई टेंशन नहीं है, उसमें आप लगा सकते हैं आयरन का इलेक्ट्रोड। आयरन 3 का सोल्यूशन दूं फिर भी ठीक है। लेकिन अगर एक ही सोल्यूशन में हम आयरन 2 भी डाल दें और आयरन 3 भी डाल दें, तो फिर हमने इलेक्ट्रोड कौन सा लेना है, फिर प्लेटिनम का लेना है। ये 4 स्टैंडर्ड कंडीशंस आपके माइंड में होनी चाहिए। आगे बार बार ये स्टैंडर्ड कंडीशंस हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स में यूज होंगी। मैं उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर योर टाइम।